और यहां आपको हम खबर दें, सानेहा भाटी गेट में पेशरफ। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान कॉन्ट्रैक्टर उस्मान यासीन और सलमान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिमान से वाक़े से मुतालिक तहकीकात की जाएंगी। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा समा फहद भट्टी से। फहद, बताइएगा, पेशरफ्त हुई है? जी बिल्कुल, सानेहा भाटी गेट में ये अहम पेशरफ्त हुई है, जिसमें पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि जो 2 मजीद मुल्जिमान जिनको हिरासत में लिया गया है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर उस्मान यासीन और सलमान शामिल हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर थे। इनको इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि ये दोनों जो हिरासत में लिए गए हैं मुल्जिमान, ये दोनों वहां पे कॉन्ट्रैक्टर थे। रोड कंस्ट्रक्शन का, साइट कंस्ट्रक्शन के ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते थे। इस तरह से इनको जो है वो हिरासत में लेकर इनसे तहकीकात की जाएंगी। उसके अलावा पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि जो मुकदमा में नामजद, इस सानहे का जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उसमें जो 3 मुल्जिमान नामजद हैं, उनको पुलिस पहले ही हिरासत में ले चुकी है और इस वाक़े में अभी तक जो गिरफ्तार हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। फहद, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का बड़ा इकदाम। वज़ीर आज़म ने इंडस्ट्री के लिए बिजली 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कम करने का ऐलान कर दिया। कहा बस चले तो 10 रुपए कम कर दूं, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस 7.5 से कम करके 4.5% करने का भी फैसला। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी का ऐलान भी कर दिया। इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है उसमें 4 रुपए 4 पैसे कमी का और ऐलान कर। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको 10 रुपए और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। मेरी IMF के साथ मीटिंग हुई अपना डेवोस में, उन्होंने एग्री किया, एक प्लान बन गया, उसके ऊपर आगे काम हो रहा है। मैंने 2 मीटिंग्स में कर चुका हूँ। व्हीलिंग चार्जेस इंडस्ट्री के लिए वो 9 रुपए से कम होगी। इस वक्त जो एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम जो है वो 7.5% पे, और एक्सपोर्टर्स इसमें 7.5% से मजीद कमी करके 4.5% में हम लेके आ रहे हैं। फील्ड मार्शल की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल नहीं कर पाते। वजीर आजम मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए कोशिशों पर आसिम मुनीर के मौतरीफ। कहा आज मईशत मुस्तहकम हो चुकी, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। पॉलिसी रेट कम हो गया, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए, अब तरक्की की तरफ जाना है। वज़ीर आज़म ने अवार्ड पाने वाले एक्सपोर्टर्स को ब्लू पासपोर्ट देने का भी ऐलान किया। एक स्टेबल इकोनॉमी बन चुके हैं। इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में है। पॉलिसी रेट है वो 10.5% पे है। रिजर्व्स एंड फॉरेन एक्सचेंज के ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अब आगे बढ़ना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। पॉलिटिकल हायरार्की की और मिलिट्री हायरार्की की आज इस तरह है, और ये मिलकर दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। फील्ड मार्शल की पूरी हमें मामलत थी। आज आपकी सफारतकारी अरूज पर है। हिंदुस्तान के साथ जो मुठभेड़ हुई मई पिछले साल, आपने उसको इस तरह की शिकस्त फाश दी कि उनके आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी, और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक मकाम बन गया है। नज़रें बदल गईं, चेहरे बदल गए। सबको जिनको ये अवार्ड्स मिले हैं, जिन्होंने टॉप किया अपनी अपनी फील्ड में, वो उनको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे और दे विल बी एम्बेसडर एट लार्ज। आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर इन नो अनसर्टेन टर्म्स कि I will not desist. I will keep on marching along with my team till we have recovered the last indirect tax from those who are payments are due from them. अभी आपको बताएं कि फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल खवारिज के गिर्द घेरा तंग। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। भारतीय हिमायत याफ्ता 41 दहशतगर्द मारे गए। हरनाई में 30, पंजगूर में 11 दुश्मन अंजाम को पहुंचे। दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा पकड़ा गया। 15 दिसंबर 2025 को बैंक से लूटी गई रकम भी बरामद कर ली गई। सदर मुमलिकत वजीर आजम और वफाकी वजीर दाखिला की सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। कामयाब कार्रवाइयों के तसलसल पर खराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के भरपूर अज़्म का अयादा किया। कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। सिक्योरिटी हुकाम की कराची में मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि तीरा में ऑपरेशन का झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया। वादी में कहीं फौज की तादाद नहीं बढ़ाई गई, न रास्तों पर कोई चेक पोस्ट लगाई गई है। कबायली अवाम मुअज़्ज़िज़ीन की मुशावरत से फैसले किए जाते हैं, जिसमें मकामी हालात रिवायात को मद्देनजर रखा जाता है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना था कि बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान अवाम की तरक्की के दुश्मन है।
एहसास महरूमी का नारा लगाकर दहशतगर्दी करने वालों को बलूचिस्तान के अवाम पहचान चुके। दहशतगर्दों और जुराइम पेशा अफराद का गठजोड़ बेनकाब हो चुका। फौज और अवाम के रिश्ते में कोई बयानिया दरार नहीं डाल सकता। और अब आपको बताएं कि जो कानून के रखवाले थे वही इंसाफ का खून करने लगे। पुलिस का था फर्ज मदद आपकी, मगर पंजाब पुलिस मदद के बजाय सफाकियत की तस्वीर बन गई। सानेहा भाटी गेट के मुतासरीन की दाद रसी के बजाय खातून के शौहर को मारती पीटती रही। बीवी और बेटी का कत्ल मनवाने के लिए दबाव डालती रही। जाबहक सादिया के शौहर ने दर्दनाक आप बीती सुना दी। इतनी सी पीछे लकड़ थी, उसके आगे बैट था, उसके साथ मारा। आपके मौजूद हैं? जी सर मौजूद है। बीवी और बेटी मौत से लड़ रहे थे और शौहर पुलिस वालों की सफाकियत से। गुलाम मुर्तजा पर एक नहीं दो कयामतें टूटी हुई थी। इस शख्स के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात आज भी गवाही दे रहे हैं। साहब ये कह रहे थे कि ये बहुत बीब रहा है, इसने नहीं माना, हम इसको करंट लगाते हैं। तो एक मास्क वाला था, उसे कहा कि इसके पैर से। गुलाम मुर्तजा अपनी बीवी और नन्ही परी को बचाने की फरियाद करता रहा, लेकिन पुलिस वाले सारे मामले को दबाने के लिए हर बार आजमाते रहे। मैंने रेस्क्यू को कॉल की, तो उसके बाद जब रेस्क्यू वालों ने कहा कि ये फेक कॉल है, तो उसके बाद ये मुझे ले आए थाने में। इन्होंने ये कहा कि हमने सेफ सिटी के सारे जितने भी कैमरे हैं पूरे लाहौर के वो चेक हो रहे हैं, आप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, आप हमें बता दें, आप हमारे भाई हैं, हम आपके साथ रफा दफा कर लेंगे। ये SHO मुझे कहता रहा। मुर्तजा की जान तो पहले ही बीवी और बेटी की सूरत में जा चुकी थी, लेकिन वर्दी वालों ने गुलाम को जैसे अपना गुलाम बना लिया था। सफाकियत की इंतहा यहाँ तक भी पहुँची। इल्जाम लगाने लग गया कि आपकी बीवी का कहीं और चक्कर तो नहीं है। कि SHO जैन अब्बास ने कहा। एक था जैन अब्बास SHO और दूसरा SP बिलाल। ये सोच थी उनकी जिनका फर्ज है मदद आपकी, लेकिन नाहक खून कभी रायगा नहीं जाता। गुलाम मुर्तजा भी हक पर डटा रहा और सफाक एहलकारों को अंजाम से डराता रहा। मैंने ये बात की, ये जो आप मुझे मार रहे हो, जब ये सच साबित होगा तो आप पछताएंगे। अफसर शाही ने सानेहा भाटी गेट के मजलूमों के साथ एक और सरकारी दावपेच भी खेल दिया। वुरसा से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। मुतासरीन ने इल्जाम लगाया कि जिम्मेदारों को इदारों को रिलीफ देने के लिए अंगूठे लगवाए गए। दादरसी के बजाय सफाकियत की इंतहा। अफसर शाही ने सानेहा भाटी गेट के मजलूम खानदान पर एक और जुल्म ढा दिया। सरकारी मशीनरी ने अपने हाथ की सफाई दिखाई, वुरसा से सादा कागज पर अंगूठे लगवा लिए। मुतासरा खानदान ने इल्जाम लगाया कसूरवार महकमों को रिलीफ देने के लिए सादा कागज पर दस्तखत कराए गए। अफसर साहब आए ने साढ़े नियायती मोहतरम साहब, ये भाई सजाद साहब ने जिन्हां दी बेटी है, मतलब कि हुण खाली कागज़ां दे उत्ते मतलब कि लैके गए ने सिग्नेचर और अंगूठे दे निशान। किस चीज़ वास्ते? कि इस मकसद वास्ते कि वासा वालियां नूं भी मतलब रिहाई वास्ते कि इधर प्रोटोकॉल दे दिता ने कि लिहाजा अंगूठा दिखाना, जेड़े हुण अंगूठे लवा के गए, अंगूठा विखाओ जरा। ए हुण सिग्नेचर लैके गए ने, सैन भी मरवाए ने, वो साहब ने 2 फुल्लां वाले। यही नहीं, शौहर ने दुख भरी आपबीती सुनाकर सिस्टम की सफाकी बेनकाब कर दी। तकरीबन ऑलमोस्ट में 12-13 बयान लिखवाए हैं। डेड हाउस से वापस आने लगे हैं, तो वहाँ पे तकरीबन ऑलमोस्ट 6-7 पेज थे, तो उसके आगे हमने सिग्नेचर की अंगूठे लगाए, जल्दी में किए। पुलिस ने वीडियो पर वजाहत जारी की, मौक़िफ़ अपनाया, अंगूठा किसी को रिलीफ देने के लिए नहीं, मुकदमे की दरख्वास्त पर दुरुस्तगी के लिए लगवाया। यहाँ सवाल है कि दरख्वास्त की दुरुस्तगी के लिए अंगूठा सादा कागज पर क्यों लिया गया, इसका जवाब कौन देगा। सानेहा भाटी गेट में 3 अफसरान गफलत के मुर्तकिब करार। IG पंजाब की जानिब से बनाई गई हाई पावर कमेटी ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। कमेटी के मुताबिक SP सिटी बिलाल अहमद, SHO भाटी जैन अब्बास, SDPO इस्लामपुरा उबैदुल्ला ने गफलत का मुजाहरा किया। SHO के कमरे में मुतवफ़ी खातून के शौहर गुलाम मुर्तजा पर तशद्दुद हुआ। कमेटी ने सिफारिशात IG पंजाब को भिजवा दी हैं। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हतमी फैसला IG करेंगे। सानेहा भाटी गेट में जाबहक माँ बेटे की आबाई इलाके शोरकोट में तदफीन कर दी गई। नमाज जनाजा में रिश्तेदारों और अहले इलाका समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। वाक़े पर हर आंख अश्क बार थी। सियासत से आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत PTI रहनुमाओं की सुप्रीम कोर्ट आमद और धरना। सलमान अकरम राजा ने दावा किया कि वो अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के अमले से राब्ते में रहे। बोले मसला बानी से मुलाकात ना कराने का है,
सेहत पर भी तशवीश है। हमें कहा जा रहा है कि बंद लिफाफे में मेडिकल रिपोर्ट बानी की बहनों को दे दी जाएगी। सुहेल अफरीदी का कहना था, बदकिस्मती से निजाम बेहिस हो चुका, हालात को वहां ले जाया जा रहा है जहां नुकसान सबका होगा। सुबह से मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनका अमला और अटॉर्नी जनरल साहब के साथ गुफ्तगू में रहा हूं। कहा गया है कि इमरान खान साहब की जो मेडिकल रिपोर्ट है बंद लिफाफे में इमरान खान साहब को दे दी जाएगी और उसी रिपोर्ट की एक कॉपी जो है आज ही उनके खानदान को यानी कि उनकी बहनों को दे दी जाएगी। खानदान फैसला करेगा कि जो इलाज हो रहा है वो तसल्ली बख्श है नहीं है। हमने कहा था कि डॉक्टर्स की मुलाकात के लिए येस और नो में जवाब आएगा तो उसके बाद आगे का लायामल हम देंगे, तो वो नो है, डॉक्टर से नहीं मिलवाया जा रहा। हम बार बार ये कहते आ रहे हैं आईन और कानून के दायरे में रहकर हमारी मदद करें। अगर सारे दरवाजे बंद किए जाएं तो यही आईन और कानून हमें फिर एहतजाज का हक देता है, पुरअमन एहतजाज का, और वो हक हम महफूज रख रहे हैं। हालात को जबरदस्ती उस तरफ लेके जा रहा है जिससे फिर वापसी नामुमकिन होगी, फिर नुकसान सबका होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खसूसी शफी जान ने इतराफ कर लिया कि वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू करते हुए बोले, बर्फबारी के दौरान घर बार छोड़ने वालों की सहूलतकारी के लिए 4 अरब का पैकेज दिया और मजीद भी 4 अरब देने को तैयार है। कोई करप्शन नहीं कर रहे। ऑपरेशन हो रहा है वहां पे? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा साहब, एक तो बस बात खत्म। नहीं, क्यों बात खत्म? नहीं, आप मेरी बात का नहीं, इस तरह नहीं होगा अफसार साहब। आप लोगों को क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा, मुझे 2 मिनट देना। मिलिट्री ऑपरेशन उन्होंने पोस्ट कर दिया हमारे ऊपर, हम नहीं कह रहे हैं ऑपरेशन हो ही नहीं रहा। नहीं कर दिया ना, मैं आ रहा हूं ना, कर दिया। हम नहीं हो रहा, राइट नाउ तो नहीं हो रहा। इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन इम्पोज कर दिया। अभी तो हुआ नहीं, इम्पोज कैसे? इम्पोज कर दिया ना इन्होंने, तो कर दिया कि हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। जब डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई, इनकी ये नीयत थी कि स्नोफॉल होगी, मौसम सख्त है वहां पे। हम भी कह रहे थे कि बर्फबारी होनी है, वहां पे मौसम सख्त है, इस मौसम में ऑपरेशन नहीं हो सकता, आपने बर्फ के खिलाफ ऑपरेशन करना है। स्नोफॉल शुरू हुआ, स्नोफॉल में मैंने खुद खड़े होकर लोगों को रेस्क्यू किया, हमारी जिम्मेदारी थी, हमारे लोग थे। ये चाह रहे थे लोग डिस्प्लेस होंगे, वहां पे बर्फबारी हो रही थी, इन्होंने तिरा के लोगों को मुंह में धकेल दिया। यही वजह थी कि हमने फैसिलिटेशन के लिए 4 अरब रुपए रखे थे। ये हमारे लोग हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम फैसिलिटेट करेंगे। ये तो 4 अरब है, हम मजीद 4 अरब रुपए भी दे रहे हैं। सनतों की चिमनी से जितना ज्यादा धुआं निकलेगा तो मुल्की मईशत की गाड़ी भी उतना ही तेज दौड़ेगी। हुकूमती इक़दामात से दरमियानी और बड़ी सनतों को सालाना करोड़ों रुपए की बचत की राह हमवार हो गई। सनती शोबे के लिए बिजली के टैरिफ में 4 रुपए 4 पैसे फी यूनिट कमी का ऐलान। सनती बेस टैरिफ 33 रुपए 58 पैसे से कम होकर 29 रुपए 18 पैसे हो जाएगा। टैक्सेस समेत मुजमूई सनती टैरिफ भी 46 रुपए से कम होकर तकरीबन 42 रुपए फी यूनिट रहने का इम्कान है। अगर ऐसा हो गया तो कारोबारी लागत में कमी आएगी, पैदावार बढ़ेगी और रोजगार के भी नए मौके मिलेंगे। व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपए कमी को भी मुस्बत पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने मकामी कपास पर आयद 18% GST खत्म करने का भी मुतालबा किया है।